हिंदुस्तान के कोने में बसा था एक छोटा सा गांव। बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण खेत, मंदिर, वहाँ पूजा करते लोग, तालाब और कुएं से पानी भरती महिलाएं, स्कूल जाते बच्चे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। कहा जाता है हर जगह की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं उगती, कुछ जगहों की मिट्टी में राज दफन होते हैं, और जब वो राज बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो कहानी बन जाते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की, जहाँ लोग दिन में जिंदा रहते थे और रात को डर के साथ सांस लेते थे। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। उसी रात इस गांव में आते हैं दो अजनबी, रमेश और अमन। अमन भाई, तुम्हारा गांव तो मस्त हॉरर मूवी लोकेशन लग रही है। एक आध दो रील बना लेता हूँ। अरे चल चल, पहले नाना का घर ढूंढ ले, फिर रील बनाना तू। वैसे भी नाना का घर का रास्ता कुछ ध्यान नहीं आ रहा, किस रोड पे है। बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, चल इस तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो इधर ही चलो। बाबा, हमें रामलाल जी के घर जाना था, थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। रामलाल, वही जिसके इस अमावस्या मौत हो गई थी। हाँ बाबा, वही। लौट जाओ, वापस लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। अभी नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। ये गांव तुम्हें फिर जाने नहीं देगा। वो ढूंढ रही है, वो सबको मार डालेगी। अरे बाबा, आप बस घर बता दो, ये भूत कुछ नहीं होता है। नहीं मानोगे तो फिर जाओ, आगे से दाहिने मुड़ जाना, वहीं है रामलाल की हवेली। मरेंगे। उस रात बारिश सिर्फ जमीन को नहीं, पूरे चंद्रपुर को भिगा रही थी। वो हवेली के हर जख्म को जगा रही थी। अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में नाना की पुरानी हवेली जैसे उन्हें घूर रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बिछड़ों से भूला वापस आ चुका हो, जिसका हवेली को बरसों से इंतजार था। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, जल्दी से 1-2 दिन में नाना का ये मकान बेचकर शहर चले जाएंगे। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है रमेश। अरे बाबा की बातों से डर गए हो क्या? ये बाबा लोग ऐसे ही अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। कुछ दिन गांव में रुकेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर चलेंगे शहर। आराम से अब तुम सो जाओ बिना किसी चिंता के। सुबह होते ही पूरे गांव की नींद टूट चुकी थी। एक चीख और फिर सन्नाटा। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। देखते ही देखते पूरा गांव उसी एक जगह इकट्ठा हो गया। सब नाम पुकार के उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। और तब किसी ने धीरे से कहा,
वो फिर से आ गई है, वो फिर से आ गई है। और उसी पल पूरे गांव पर डर छा गया। अमन और रमेश को पहली बार लगा कि शायद ये गांव सच में झूठ नहीं बोल रहा है। वो बाबा सच कह रहा था। वहीं उसी दिन अमन की मुलाकात होती है गांव में पढ़ाने वाली एक लड़की जिसका नाम था पूजा। आप यहाँ ज्यादा दिन मत रुकिएगा, यही सब कह रहे हैं। आखिर बात क्या है? क्योंकि ये गांव चुनता है कि किसे कितना रुकना है और कब रुकना है। यहाँ लोग रात में गायब क्यों हो रहे हैं? पूजा अमन की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। गांव की एकमात्र चाय की दुकान, जहां धुएं से ज्यादा खामोशी तैर रही थी। अमन और रमेश चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां सामने बैठे बूढ़े आदमी पर उनकी नजर गई। यही थे रघुनाथ बाबा। उस बाबा ने अमन को ऊपर से नीचे देखा, जैसे वो उसे नहीं, उसका आने वाला वक्त देख रहे हों। और फिर बहुत धीरे से कहा, आज की तारीख देखी है तुम दोनों ने? उस एक सवाल के साथ चाय की दुकान और ज्यादा ठंडी हो गई, क्योंकि इस गांव में कुछ तारीखें याद नहीं की जाती, उनसे डर आ जाता था। तभी अमन बोला, आज की तारीख में ऐसा क्या है? आज वही रात है। 20 साल पहले आज की ही रात नैना मरी थी। उसकी शादी के ठीक 1 साल बाद वो गायब हुई और सुबह गांव के पास वाली खाई में उसकी लाश मिली। लेकिन लाश चुप नहीं थी, वो कुछ कह रही थी। और अब वो वापस आ गई है। वो अपना बदला लेगी, वो अपना बदला जरूर लेगी। मैंने कहा था तुम लोग वापस चले जाओ, तुम लोग वापस नहीं गए। बाबा अब हम क्या करें? अब हम बाबा बताइए, अब हम क्या करें? हम? तुम लोग अब कुछ नहीं करोगे, जो करेगी नैना करेगी। उस रात हवेली के अंदर बहुत ज्यादा शांति थी। अमन और रमेश थक कर गहरी नींद में सो चुके थे, पर दोनों दोस्तों को क्या पता था, उनमें से एक की आज इस हवेली में आखिरी रात है। वक्त आ गया है जाने का, वक्त आ गया है जाने का। हम